आज आपको कृष्ण बलराम और कंस इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार कंस महाराज अपना जो टेरेस होता है वहाँ जाके बैठे हुए थे। वो सोच रहे थे कि क्या करूँ। तभी वहाँ पर बालासुर आता है, मतलब छोटा राक्षस। वो बोलते हैं कि शांत हो जाइए महाराज। कंस महाराज बोलते हैं, लेकिन कैसे शांत हो जाओ बालासुर। दोनों बालकों ने मेरे सारे राक्षसों को हरा दिया और रास्ते मुझे चेतावनी भी दिए। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब वो हंसकर बोला, वो बालासुर एक वीर उदय, उसका नाम करके मैंने सुना है वो विष्णु का शत्रु है, हमारे मदद अवश्य करेगा। तो फिर बलराम बोलते हैं कि आज तो हमने उन राक्षसों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन कंस मामा रुकने वाले नहीं हैं। कृष्ण बोलता है कि आप बलदाऊ आप बहुत चिंता करते हैं। जब वो भेजेंगे तब देख लेंगे, अब हम सो जाइए आप। तो फिर तभी कंस महाराज यहाँ पर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि यह महाकाली कंस का स्वीकार कीजिए। तब महाकाली जो होता है वो बोलता है, और मित्र कंस, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कंस महाराज बोलते हैं, तो क्या आप हम मेरी मदद करेंगे। तो फिर महाकाली बोलता है, मेरा एक ही मकसद है, विष्णु का विनाश। तो फिर कंस महाराज कहते, बहुत अच्छे, मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर महाकाली राक्षस जो होता है वो बोलता है, बस एक ही दुविधा है। कंस महाराज बोलते हैं, दुविधा। तो फिर वो महाकाली राक्षस बोलता है, जब तक कलयुग नहीं आता मेरे सत्य पृथ्वी लोक पर असर नहीं करेगी। महाकाली राक्षस बोलते, हाँ लेकिन पृथ्वी लोक पर अगर राहुल का पैदा हो तो मैं कृष्ण को कुचल सकता हूँ। तो फिर कंस महाराज पूछते हैं कि इस राहुल को पैदा करने के लिए मुझे क्या करना होगा। सुगु को साथ लाना होगा, लेकिन ये कोई आसान कार्य नहीं है। दोनों जाने का दुश्मन है, मतलब एक दूसरे की दुश्मनी। तो फिर कंस महाराज बोलते हैं, आप बस कृष्ण का वध करने की तैयारी कीजिए। तो वो हंसता है महाकाली राक्षस। तो फिर कंस महाराज बोलते हैं कि राहुल की पूरी तैयारी हो गई है, मैं दोनों को फैसला कर मथुरा ले आया हूँ और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं है। महाकाली राक्षस बोलते, बहुत अच्छे मेरे मित्र, अब कृष्णा को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। तो फिर कृष्ण पूछता है कि वृंदावन में सब कुछ ठीक है ना। पर हम बोलते, हाँ कुछ ही दिनों में पहले जैसा हो ही जाएगा। लेकिन तब भी वहाँ पर वो महाकाली राक्षस आता है और बोलता है कि कृष्ण तेरा अंतिम समय आ गया है। कृष्ण बोलता है कि मुझसे मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। तो फिर महाकाली राक्षस बोलते, नादान बालक, तुम जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, बातें तुम कर रहे हो, हम तो यहाँ युद्ध करने आए हैं। तो फिर कृष्ण उसकी तलवार पकड़ता है और बलराम गदा पकड़ता है। तो फिर वो नृत्य करके पहले उसको हरा देते, लेकिन वहाँ पर और महाकाली राक्षस आ जाते। तो फिर कृष्ण बोलते हैं, बलदाऊ रुक जाइए, अगर इसके शरीर से कुछ भी अलग हुआ तो राक्षस संपन्न हो जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। तो फिर बलराम बोलते, लेकिन विद्युत हथियार हम इनका वध कैसे करें।
फिर कृष्ण बोलता है कि हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है। तब वहाँ पर नारद मुनि आते हैं। नारायण वो पूछते हैं, मुझे बताए कि आप दोनों की दुविधा क्या है। तब वो बोलते हैं कि प्रभु ये कलयुग का राक्षस है। तो फिर कृष्ण पूछता है कि हमें ये बताए कि इसे हराया कैसे जा सकता है। तब नारायण मुनि बोलते हैं कि उदास ना हो प्रभु, कल भले ही इसका वध नहीं हो सकता, किंतु इससे कमजोर अवश्य किया जा सकता है। तो फिर कृष्ण पूछता है, लेकिन हमें बताए कि यह सब होगा कैसे। तो फिर नारायण मुनि बोलते, प्रभु इसकी संख्या काल से जुड़ी हुई है, कलयुग से। उस तो उसको कमजोर करने, तो फिर वो बोलते हैं, लेकिन ये तब होगा जब सूर्य की किरणें फिर से वृंदावन पर पड़ेगी। तो फिर कृष्ण अपने पूरी ताकत से चांद को हटा देते और सूरज की किरणें गिरती ही वो जो महाकाली राक्षस होता है वो बोलते हैं मेरी शक्ति। तो फिर बलराम ऐसे पकड़ता है, उसे गोल गोल घुमाते हैं और फेंक देते हैं। तो इस तरह कृष्णा बलराम की चतुराई और बहादुरी की वजह से वो राक्षस मारा गया और इस तरह से अपने वृंदावन की जान बचा ली। ऐसी थी कृष्णा बलराम और कंस मामा